हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका एक्सप्लेन फॉर यू फैमिली में। आप सभी के लिए आज हम लेके आए हैं समीकरण वाले क्वेश्चंस। बहुत से बच्चों को इक्वेशन यानी समीकरण सॉल्व करते नहीं आता है, उनको इसके नियम ही नहीं पता कि कब प्लस का नंबर बराबर के उधर जाके माइनस हो जाता है, कैसे मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड हो जाता है। वो तो सवालों को देखते से ही उनसे पीछा छुड़ाने की सोचने लगते हैं। तो भैया अब ऐसा नहीं करना, इन सवालों से, इन समीकरणों से डरने की कोई जरूरत नहीं। आप इस वीडियो को पूरा अगर एंड तक देखते हैं तो आपको समीकरण का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप नए हो तो सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको और मिल सके, जो बेसिक मैथ्स आपका इंप्रूव कर सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हम समीकरण के सबसे पहले सवाल की, जहां पर आप एक बेसिक सा नियम सीखिए। इसका सबसे पहला नियम ये है, जैसे आपको यहाँ पे एक समीकरण दिया है, इसमें देखिए हम क्या पहला नियम सीखने वाले हैं। यहां समीकरण दिया है x + 5 बराबर में दिया है 10। अब यहां देखिए, x को आप वेरिएबल कहते हैं, जिसे आप चर के रूप में जानते हैं। तो यहां पर वेरिएबल यानी x है, और जो 5 और 10 आप देख रहे हैं, ये तो सभी बच्चे को पता है कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये सब नंबर्स होते हैं। और नंबर्स को आप या तो कांस्टेंट वैल्यू कह दो कि कोई एक नियत मान होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, या आप इसे अचर कह सकते हो। अगर ये x, y, z ये सब चर कहलाते हैं तो बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो अचर पद कहलाएंगे। तो एक सबसे पहला नियम तो ये सीखो कि चर वाले अलग साइड रहते हैं और जो अचर राशियां हैं वो बराबर की दूसरे साइड पर रहती हैं। यानी कहें तो ABCD अलग साइड और बराबर में गिनती अलग साइड। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ABCD अलग साइड और गिनती अलग साइड। तो ये है पहला नियम कि किसी भी समीकरण को देखो तो डरने की बात नहीं है। उसमें देखो कि ABCD वाला कौन है, x आता है ABCD में, है ना, अल्फाबेट में। तो x वालों को इस साइड रख लेना है बराबर के इधर, और नंबर जितने भी हैं सबको उधर पहुंचा देना है बराबर के इस साइड। तो ये है पहला नियम, जिसका नाम है पक्षांतर, कि आपको ये पक्षांतर आना चाहिए। तो चलिए हम इसी पक्षांतर को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए ABCD वाला कौन है, x है, जो कि अल्फाबेट में आता है, जिसका आपको मान निकालना है। तो x को इस साइड कर दिया, बराबर में नंबर सारे दूसरे साइड पे, है ना, ABCD अलग साइड, गिनती अलग साइड। तो चलिए गिनती में देखते हैं। बराबर में क्या लिखा था, 10 है, तो हमने 10 लिख दिया। अब यहां ध्यान देना एक बार कि प्लस का 5 है, यहां पे 5 के आगे कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस का लगा है। तो चिन्ह बदल जाएगा। अगर ये प्लस का 5 है, बराबर के उस साइड जाएगा, तो प्लस है तो बराबर के उधर जाके वो चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा। ये थोड़ा सा नियम आप याद रखिएगा। देखिए बहुत सिंपल है, अगर कोई प्लस का नंबर है तो वो बराबर के उस साइड उठ के जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस में है तो बराबर के उस साइड जाके वो नंबर प्लस में चेंज हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल सा नियम है भैया, चिन्ह बदल जाते हैं। जो पॉजिटिव है बराबर के उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव है बराबर के उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा रूल होता है। तो इसी को आप यहाँ अप्लाई करो। प्लस का 5 है, बराबर के उधर गया तो माइनस का 5 हो गया, ठीक है, इसका विपरीत हो गया। अब देखिए सॉल्व कीजिए, x तो x ही रहेगा, बराबर में 10 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, केवल 5 ही बचेंगे। और बधाई हो, लीजिए आपका x का मान निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर आपका x का मान भी निकल के आ गया, और आप एक नियम भी सीख चुके हो कि प्लस का नंबर बराबर के उधर जाके माइनस का हो जाता है। उसी तरीके से अगर कोई माइनस का जा रहा है उधर बराबर के उस साइड, तो वो प्लस में हो जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल आपको मैं सिखा देता हूं। जैसे यहां पर देख लीजिए, माइनस वाला एग्जांपल भी आप सीख लीजिए। यहां पे दिया है y - 2 बराबर में 8। तो देखिए ABCD वाला कौन है, ABCD वाले ग्रुप में से आपको y दिख रहा होगा, तो y को अलग साइड और बराबर में गिनती वाले अलग साइड। तो गिनती वाले कौन है, 8 है, तो हमने बराबर के उधर 8 लिख दिया। अब माइनस का 2 है, ये बराबर के उधर जाके प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी प्लस का 2 बन जाएगा। लीजिए हो गया, ABCD अलग साइड, गिनती वाले अलग साइड। ऐसे सेपरेट कर देने से वो आपस में कट पिट सकते हैं। जैसे 8 और 2 अब आपस में जुड़ सकते हैं, पहले नहीं जुड़ पा रहे थे वो, क्योंकि वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड थे, यानी बटे हुए थे। अब आप इसे इधर ले आए हो तो अब इनकी गिनती इधर हो जाएगी और y वालों की गिनती इधर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे y लिखा है, तो आप y को तो एज इट इज रहने दीजिए। 8 और 2 इनको जोड़ना है, बीच में प्लस साइन है, तो 8 और 2 जुड़ के हो जाएंगे 10। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ गया, 10।
तो यहाँ पर आप दोनों समीकरण हल कर लिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। हम धीरे धीरे नियम सीखेंगे ताकि आप बड़े सवालों को देख के सारे नियम भूल ना जाओ, इसलिए धीरे धीरे नियम सीखो। कि पहला नियम क्या है कि प्लस का नंबर बराबर के उधर जाएगा तो ये देखिए माइनस का हो जाएगा। दूसरा क्या है, माइनस का नंबर बराबर के उधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा। चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव बराबर के उधर जाके पॉजिटिव बन जाता है। इसे कहते हैं पक्षांतर का नियम। तो आई होप आप सभी लोग कमेंट में जरूर लिख देंगे जी सर पक्षांतर का नियम हमें आ गया। यहाँ पे प्लस माइनस के दो नियम आप सीख चुके हो। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले नियम भी आप अगले सवालों में सीखने वाले हो। बस वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। और अगर अभी से पसंद आ रहा है, जैसे ये सारे सवाल अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। और आप लोग लाइक बहुत कम करते हो। अगर मजा आता है क्लास में तो लाइक कर देना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवालों की तरफ। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आप तीसरा और चौथा नियम भी आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से आपके सामने एक सवाल लिखा है, एक समीकरण लिखा है जो कि है 2x + 5 बराबर में x + 7। तो यहाँ पर भी आप वही पक्षांतर करोगे, ABCD वाले अलग साइड और गिनती वाले अलग साइड। तो सबसे पहले देखो ABCD वाला कौन है, ये 2x है, ये पूरे के साथ में ही x लगा है तो हम इसको ABCD ही समझेंगे कि भैया वेरिएबल के रूप में कौन है, 2x है। तो x वालों को पहले अलग साइड करेंगे। यहाँ 2x लिखा है तो हमने 2x लिख दिया, ठीक है 2x लिख दिया। अब हम पूरी लाइन में देखेंगे, पूरे समीकरण में देखेंगे कि कोई और x वाला पद है, कोई और x वाला टर्म है। हाँ सर जी, बराबर के इधर देखेंगे तो ये प्लस में x लिखा हुआ है, यहाँ माइनस तो लिखा नहीं था। तो जहाँ पे कुछ ना लिखा हो वहाँ प्लस छुपा होता है, तो यहाँ पे प्लस x है। अब इसे आप इस साइड लाओगे ना, इस 2x के पास में पक्षांतर करोगे तो प्लस का x जो है बराबर के इधर आके परिवर्तित हो जाएगा माइनस के x में। यह आपको नियम पता है, प्लस का नंबर बराबर के इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो उसी तरीके से प्लस का x बराबर के इधर आके माइनस का x हो गया। अब बराबर का चिन्ह लगा है तो बराबर का चिन्ह, और बराबर में क्या लिखा है x, ये तो चला गया। तो इसके अलावा क्या लिखा है 7, उसे हम यहाँ उतार दिए। देखिए ABCD अलग साइड, गिनती वाले अलग साइड। क्या सारे गिनती वाले लिखे हैं, सभी के सभी नंबर आ गए? देखो ध्यान से, सर 7 तो आ गया लेकिन ये जो 5 है ना ये बराबर के उधर ही रह गया। तो प्लस का 5 है, आप इसको भी इधर लाओ, प्लस का 5 है बराबर के उधर गया तो माइनस का 5 हो गया। दोस्तों लीजिए अपना वो नारा याद है ना, ABCD अलग अलग, गिनती वाले अलग अलग। ये कमेंट में लिख दीजिएगा कि जी सर ABCD अलग अलग, गिनती वाले अलग अलग। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि ये आपस में कट पिट जाएं और नंबर आपस में कट पिट जाएं। चलिए देखते हैं कैसे होगा यहाँ पर सॉल्व। देखिए बहुत ही आसान है। 2x में से एक x, देखिए सिंगल ही x लिखा है यहाँ पे, 2x में से एक x चला जाएगा तो केवल एक ही तो x बचेगा। जी हाँ सर जी, 2x में से सिंगल x गया तो केवल एक ही x बचेगा। और बराबर में 7 में से 5 गया तो यहाँ पे बचेगा कितना, 7 में से 5 गया 2। तो ये रहा आपका आंसर। तो आई होप आप ज़्यादा वेरिएबल आने पे भी आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, इधर भी x वाला टर्म था 2x और इधर वाला भी x वाला टर्म था, इसीलिए मैंने आपको ये सवाल समझाया। अब यहाँ पर गुणा और भाग वाला नियम अभी भी नहीं लगा है, अभी हम आगे उसको सीखने वाले हैं। पहले आप इसको गौर से समझ लीजिए कि यहाँ इस सवाल में क्या हुआ है। बहुत ही आसान है, हमने x वालों को अलग साइड कर दिया, गिनती वाले नंबर्स को अलग साइड कर दिया, फिर उनको सॉल्व कर दिया सेपरेटली और हमारा आंसर जो है चुटकियों में आ गया। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया अपने किसी एक दोस्त को शेयर जरूर कर देना। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आई होप आपके दोस्त को भी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप स्टडी ग्रुप्स में हो तो वहाँ भी जरूर से शेयर कीजिएगा। अब बचे हैं हमारे 2 नियम और साथ में हमें थोड़े से और कठिन सवाल भी करने हैं जो हमने आगे देखे हुए थे ना। जैसे इस टाइप के डिवाइड वाले सवाल बाकी हैं, ये मल्टीप्लाई वाले जिसमें ब्रैकेट लगा है ये सवाल बाकी हैं। फिर उसके बाद ये सवाल भी हमें सीखना है जहाँ पर यहाँ पे शायद 2 लिखा हुआ था, तो ये सवाल भी हमें करना है। तो चलिए फटाफट इन सवालों की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। 2 नियम सीख गए, अब तीसरे चौथे नियम पर हम बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो अगला सवाल है वो गुणा वाला नियम आपको सिखाता है, यानी मल्टीप्लाई वाला नियम सिखाता है। कैसे? यहाँ पर दिया है समीकरण में 10x बराबर 25, यानी जो 10x है वो 25 के इक्वल है, तो आपको x का मान निकालना है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 10 का x में गुणा हुआ होगा जब तो 10x आया होगा। जी हाँ, थोड़ा सा मन में सोचिए कि 10 का आपने x से गुणा किया होगा तो 10x आया होगा। हाँ सर जी, 10x आ गया होगा। तो यानी आपको समझ में आ गया कि 10x का मतलब है
10 का गुणा हुआ है x के साथ में, 10 का क्या हुआ है, गुणा हुआ है x के साथ में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सर जी इस 10x का मतलब है 10 इंटू में x, 10 का गुणा हुआ है x के साथ में, बराबर में चल रहा है 25। अब आइए, अब आप नियम सीखिए गुणा वाला, कि अगर x के गुणा में कोई नंबर लिखा है, जैसे आपने सीखा था प्लस का नंबर बराबर के उधर जाके माइनस होता है, माइनस होता है तो बराबर के उधर जाके प्लस हो जाता है। उसी तरह यहाँ नियम सीखिए कि ये नंबर x के गुणा में लिखा है, 10 जो है x के गुणा में लिखा है, और गुणा का नंबर जो है वो फिसल के भाग में चला जाता है, बट्टे में चला जाता है बराबर के उधर जाके। तो यहाँ पे यही होने वाला है, देखिए गुणा का नंबर यानी गुणा का 10 बराबर के उधर जाके भाग में चला जाएगा 25 की। तो चलिए करते हैं, x की जगह तो x ही लिख दीजिए और बराबर में क्या चल रहा है 25। आपने किसे गायब किया है, देखिए यहाँ x के गुणा में 10 था, तो गुणा का नंबर जो यहाँ था वो फिसल के कहाँ चला गया, बटे में चला गया वो 10। सिंपल है, गुणा का नंबर भाग में कर दिया जाता है, ये एक नियम है जिसे आप तीसरा नियम कहते हो। जैसे पहला नियम था प्लस का नंबर माइनस में चला जाता है ना। फर्स्ट नियम क्या था, याद कीजिए, प्लस का नंबर बराबर के उधर जाके माइनस हो जाएगा। दूसरा नियम था माइनस का नंबर बराबर के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब तीसरा नियम आप सीखे हो कि गुणा का कोई नंबर होगा वो बराबर के उधर जाके बटे में यानी भाग में हो जाएगा। इसके बाद जो नियम आएगा कि अगर कोई नंबर भाग में हो तो वो रिवर्स हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। भैया गुणा का भाग हो रहा है तो भाग का नंबर बराबर के उधर गुणा में चला जाएगा। बहुत ही सिंपल सी ये 4 नियम हैं जो पक्षांतर के नियम को सिद्ध करते हैं। तो आप इन चारों को याद रखिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल तो मैं इनको मिटा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ कि हम गुणा का नंबर भाग में तो ले आए, अब इसको काटे कैसे। तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर 10 के पहाड़े में 25 नहीं आ रहा है तो आप देखो कौन से ऐसा पहाड़ा है जिसमें ये दोनों नंबर कट जाते हैं या ये दोनों नंबर आते हैं किसी पहाड़े में। 5 के पहाड़े में 25 भी आता है और 10 भी आता है, तो हम 5 से काट देते हैं इनको। 5 दूनी 10 और ऊपर भी काटेंगे, 5 पंजे 25 यानी 5 बार में 25 भी आ जाता है 5 के पहाड़े में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ गया है, x का वैल्यू आ गया है 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5/2। तो आई होप आपको ये वाला सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है, लेकिन ये नियम बताने के लिए मुझे आपको ये सवाल समझाना पड़ा, बहुत ही ईजी था ये। अब वो भाग वाला सवाल भी हमें कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है x/12 बराबर में दिया है 6। तो बटे का मतलब क्या होता है, भाग ही तो होता है कि x को भाग देना है किससे, 12 से, मतलब 12 का भाग लग रहा है। यहाँ पर 12 भाग में लिखा है x के, तो भाग का नंबर कहाँ जाता है, भाग का नंबर गुणा में चला जाता है बराबर के उधर जाके। तो हम इसको गुणा में लिखने वाले हैं। देखिए x तो x ही रहेगा, बराबर में क्या चल रहा है 6, तो हम 6 ही लिखेंगे। अब बारी आई उस नंबर की जिसे आप हटा रहे हो। यहाँ पे भाग में 12 लिखा था और भाग का नंबर यानी बटे का नंबर उधर गुणा में लिखा जाएगा 6 के साथ, तो इसे गुणा में लिख दो। ये जो 12 है ना भाग में था, ये इधर आके 12 गुणा में लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सिंपल सी चीज है। x का वैल्यू आ जाएगा बराबर में 6 का 12 में गुणा करो तो 12 छंग 72, तो ये आंसर आ गया x का वैल्यू 72। तो आई होप यहाँ पर आपको चारों नियम समझ में आ गए होंगे दोस्तों। एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बता दो, जी सर जी हमें चारों नियम आ गए। प्लस का नंबर माइनस में हो जाता है, माइनस का नंबर बराबर के उधर जाकर प्लस में हो जाता है, और अगर इनटू का नंबर है मतलब मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड वाला अगर कोई नंबर है तो वो बराबर के उधर जाके मल्टीप्लाई यानी गुणा में लिखा जाता है। तो आई होप आप चारों नियम समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं थोड़े और इस टाइप के कठिन सवालों की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर जो सवाल जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपको अलग अलग रास्ते सवालों को सॉल्व करने के मिलेंगे। जैसे इसी सवाल को ले लो, यहाँ पर 2 के गुणा में, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि 2 के गुणा में है ये पूरा ब्रैकेट, 2 के गुणा में x + 2 बराबर 18, ये आपको समीकरण दिया है। तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि 2 के अगर गुणा में यानी गुणा में कोई नंबर है, जैसे यहां पर देखो तो ब्रैकेट का मतलब तो गुणा ही होता है, मतलब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2 के गुणा में x + 2 है, मतलब ये जो 2 है ये गुणा में लिखा है पूरे ब्रैकेट के, तो गुणा का नंबर कहाँ जाता है, ये जो गुणा का नंबर है ये बराबर के उधर जाके भाग में चला जाता है। तो ये x + 2 जो है ना ये इधर ही रहेगा, x + 2 और बराबर में 18 तो चल ही रहा है। आपने वो नियम लगा दिया
कि गुणा का जो नंबर है ना, ये 2, गुणा का नंबर बराबर के उधर जाके भाग में लिखा जाता है। अब आप भाग दे दो, अगर इन दो नंबरों का डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड दे दीजिए। 2 1 कम 2, 2 9 18, मतलब 9/1। बटे में 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, आप इसे हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। तो यहाँ पर काटा पीटी पे क्या आया, 9 आया, कि 2 के पहाड़े में 18 आता है 9 बार में, 2 9 18। तो चलिए अब आप वैल्यू निकालिए, x + 2 बराबर में क्या आया, काटा पीटी पे 9 आया है। अब आप वो वाला नियम लगा दो कि प्लस का 2 बराबर के उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका x बराबर 9 तो चल ही रहा है, प्लस का 2 बराबर के उधर जाके माइनस का 2। इस तरह आपका x का वैल्यू कितना आएगा बताइए। 9 में से 2 घटाए तो कितने बचेंगे, 9 में से 2 गए तो आपके 7 बचेंगे, 7 आएगा यहाँ पर। तो x का वैल्यू आपका यहाँ 7 आने वाला है। देखिए यहाँ पर इस सवालों को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, इसको किसी और तरीके से भी किया जा सकता था। एक वो तरीका भी सीख लीजिए कि अगर आपको इसे इस तरीके से नहीं करना है तो आप इसे किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। जैसे बोर्डमास का एक नियम कहलाता है, बोर्डमास का नियम अगर आपने नहीं सीखा तो यहाँ या फिर डिस्क्रिप्शन में हम आपको बोर्डमास का नियम का वीडियो दे रहे हैं, आप बोर्डमास का नियम भी जरूर सीखिएगा। पहले बात सुनिए कि बोर्डमास का नियम ये कहता है कि अगर कोई ब्रैकेट लगा है और उसके बाहर गुणा में कोई नंबर है, जैसे यहाँ ब्रैकेट लगा है x + 2 पर ब्रैकेट है और बाहर कोई भी नंबर हो, 2 5 18 15 जो भी नंबर हो, उसका ब्रैकेट के अंदर गुणा किया जाता है। मतलब ब्रैकेट के अंदर सभी नंबरों में 2 का x में भी गुणा होगा, 2 का 2 में भी गुणा होगा। तो बोर्डमास के नियम से इसको अगर हम सॉल्व करें तो अलग तरीके से हमारा सॉल्यूशन होगा। देखिए आंसर तो वही आएगा लेकिन एक नया तरीका सॉल्व करने का निकल के आएगा। कैसे सॉल्व होगा, 2 का गुणा x में कीजिए तो 2x, फिर 2 का गुणा 2 से कीजिए, 2 दूनी प्लस का 4 और बराबर में तो 18 चल ही रहा है। अब आप वापस से सॉल्व कीजिए, x वाले अलग साइड, गिनती गिनती अलग साइड, तो ये 2x जो है इस साइड आ जाएगा, x वाले जो पद हैं उनमें आ जाएगा, 2x अलग साइड और बराबर में नंबर यानी 18 है ही, बराबर में नंबरों को अलग साइड कर दो। प्लस का 4 है वो 18 के पास जाएगा यानी बराबर के उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, +4 बराबर के उधर गया तो -4। अब सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, 2x है तो 2x बराबर में 18 में से 4 गए तो कितने बचे, 14 बचे हैं। अब यहाँ पे x का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए 2 का गुणा हुआ है x के साथ में, जब भी तो 2x आया होगा, तो यहाँ पे ये चीज गुणा में लिखी है। देखिए 2 और x के बीच में बिल्कुल कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब गुणा का चिन्ह होगा बीच में। तो गुणा का जो ये नंबर है 2, ये फिसल के कहा जाता है, बटे में चला जाता है, भाग में चला जाता है। ये नियम भी हमने सीखा हुआ है कि गुणा का जो नंबर होता है वो बराबर के उधर कहाँ जाता है, बट्टे में चला जाता है। ये जो 2 गुणा में था वो बराबर के उधर जाके बट्टे में चला गया। अब आप सॉल्व कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 7 14। तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर आप लिख दीजिए, x का वैल्यू फिर से हमारा 7 निकल के आया है। अब देखिए हमने दोनों तरीके से सॉल्व किया दोस्तों, पहला तो बोर्डमास वाले तरीके से और दूसरा हमने डायरेक्ट वो जो नियम सीखा था गुणा का नंबर भाग में चला जाता है उस डायरेक्ट तरीके से। तो आप बताइए कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा। वैसे डायरेक्ट वाला तरीके में क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो 2 है ये उधर जाएगा तो 18 से कटेगा या नहीं कटेगा। अगर मान लो यहाँ 15 आ जाता तो फिर आप काटते कैसे, 2 के पहाड़े में 15 तो आता नहीं। तो इसीलिए आपको पहले दिमाग भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा कि इस 2 3 5 8 को मैं जब भी उधर भेजूं जब वो अगला नंबर उससे कट रहा हो। जैसे 2 के पहाड़े में 18 आता था, इसीलिए गुणा का नंबर हमने भाग में भेजा था कि वो 18 से कट जाए, है ना, काट पाए हम उसको। तो इसीलिए आप दोनों तरीके सीखिए ताकि आप कभी फंस जाएं तो दूसरे तरीके से आराम से इक्वेशन को सॉल्व करते हुए निकल आए। तो आई होप आपको ये टिप्स अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि जी सर जी हमें मज़ा आ रहा है, और मज़ा नहीं आ रहा तो कमेंट में लिख दो जी सर बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। क्या आप बोर हो रहे हो क्या, कमेंट में ज़रूर बताना कि जी सर जी हम बिल्कुल बोर नहीं हो रहे, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं उस वाले सवाल की जो डिवाइड फॉर्म में होता है। दोस्तों अब आ जाते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आपने ये वीडियो शुरू किया था। ऐसे डिवाइड फॉर्मेट में अगर कोई सवाल आ जाता है, कोई इक्वेशन आ जाता है जैसे x/2 + 2x/3 बराबर में 5, तो यहाँ पर ये चीज फ्रैक्शन के रूप में है, यानी भिन्न के रूप में है, बटे की शक्ल में है कि x/2 + 2x/3 बटे वाली चीजों को आपको सॉल्व करना है। तो इसको भी बहुत सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए 2 ही भिन्न है, पहली भिन्न ये x/2
और दूसरी भिन्न यानी फ्रैक्शन, दूसरी फ्रैक्शन ये 2x/3। तो इन दो भिन्नों को जोड़ना तो बहुत ही आसान है, हमने इस पे ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है, आप लोग यहाँ आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। दो भिन्न को जोड़ना, तीन भिन्न को जोड़ना, चार भिन्न को जोड़ना, उन सभी की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप आसानी से सीख सकते हो। फिलहाल तो यहाँ पे हमें केवल दो भिन्नों को जोड़ना है। देखिए सिंपल ही है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है कि आप क्या कर सकते हो कि 2 और 3 जो नीचे वाले नंबर हैं उनका आपस में आमने सामने गुणा कर दो। तो ये हमने खींचा लाइन, 2 का 3 से गुणा कर दिया, 2 तिया 6, नीचे वालों का तो हमने गुणा कर दिया 2 तिया 6, और बाकियों का क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा कर दो। 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x, प्लस है तो प्लस, 2 का फिर 2x में गुणा करेंगे तो सबसे पहले देखो 2 का 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, और x तो पीछे लगा ही है तो हमने x पीछे लगा दिया वैसा का वैसा ही, और बराबर में क्या चल रहा है 5। अब देखिए यहाँ पे x वाले अगर जुड़ रहे हैं तो उनको जोड़ लीजिए। सबसे पहले जोड़िए, क्या आएगा 3x और 4x, टोटल कितने x हो जाएंगे, तो 3x में 4x और जोड़ दो तो 7x हो जाएगा। टोटल 3x 4x टोटल 7x हो जाएंगे। बटे में तो 6 चल ही रहा है और बराबर में क्या चल रहा है 5। अब यहाँ से तो आपको आसानी से सब नियम समझ में आते ही हैं कि ये नंबर 7x के भाग में लिखा है यानी बट्टे में लिखा है, नीचे लिखा है, तो बराबर के उधर जाके वो गुणा में चला जाएगा, क्योंकि भाग में लिखा है, बट्टे में लिखा है 6 और बट्टे वाला नंबर बराबर के उधर गुणा में लिखा जाता है। या फिर यहां पर एक नया नियम भी आप सीख सकते हो कि एक नंबर अगर बट्टे में है, जैसे 7x/6, ये तो डिवाइड फॉर्म में है यानी बट्टे की शक्ल में है, और ये तो नॉर्मल नंबर है 5, इसको भी आप बट्टे की शक्ल में बना लीजिए। 5 के बट्टे में या इस दुनिया के किसी भी नंबर के बट्टे में आप लगा सकते हो सबका मालिक 1, यानी सभी नंबर के बट्टे में आप 1 लगा सकते हो। सबका मालिक 1, जहां पर बट्टे में कुछ ना हो वहां 1 लिख सकते हो आप। तो अब यहां पर आप एक नया नियम सीखो कि ये भी बट्टे वाली संख्या, ये भी बट्टे वाली संख्या, दोनों ही फ्रैक्शंस है, इनके बीच में बराबर का चिन्ह है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ये भी एक नियम है कि दो बट्टे वाली संख्याओं के बीच में जब भी बराबर का चिन्ह आ जाए तो तिर्यक गुणा किया जाता है। कर दीजिए तिर्यक गुणा। 1 का गुणा 7x में करेंगे तो 7x ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि 1 का गुणा किसी से भी करो वही नंबर आ जाता है। तो 1 का 7x से करेंगे तो 7x का 7x ही रहेगा। बराबर में अब दूसरी साइड का मल्टीप्लाई कीजिए, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। आपने 1 का 7x में तो कर दिया, फिर लगा दिया बराबर। अब दूसरी साइड का कीजिए, 6 पंजे, 6 का 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, तो बराबर में क्या लिखा जाएगा 30। लीजिए बहुत ही आसान सा समीकरण बन गया है। अब केवल यहां से x का मान निकालना है, तो 7x लिखा है, मतलब 7 के गुणा में ही तो होगा x। बिल्कुल सही, 7x जब ही हुआ होगा जब 7 का x से गुणा हुआ होगा। बिल्कुल सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं, इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं तो हम गुणा ही मानेंगे, है ना। 7 का x से गुणा हुआ होगा जब भी 7x आया होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गुणा में इसे लिख दिया। बराबर में दोस्तों 30 चल ही रहा है। अब आप वो वाला नियम लगा लीजिए, आप या तो इसको ऐसा लिखते या नहीं लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। आप केवल यहाँ इतना समझ लेते ऊपर ही कि x के गुणा में 7 है ना, ये गुणा का नंबर बराबर के उधर जाके भाग में चला जाएगा, तो x यहीं रहेगा, 30 भी यहीं रहेगा। ये जो गुणा का नंबर है ना 7, ये बराबर के उधर जाके बट्टे में 7 हो जाएगा। अब 7 के पहाड़े से 30 तो कटेगा नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई नंबर नहीं कट रहा है तो उसे वहीं छोड़ दो। तो x का मान आ गया 30/7। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अपने स्टडी ग्रुप्स में, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप जुड़े हैं, तो जरूर से आप स्कूल के ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा इस वीडियो को। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले वीडियोज में और भी बेसिक मैथ्स हम सिखाने वाले हैं, और भी हमने कई सीरीज आपके लिए मैथ्स की बनाई है। बेसिक मैथ्स सीखने के लिए आप ये सीरीज देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे बेसिक क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं, तो जरूर से आप उन क्लासेस को भी देखिएगा।